Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine and safe. Today we are going to start our second lecture. Now this is your computer book. Now open page number 3. आज हम एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और हमने अपना लेक्चर एनालिटिकल इंजन पर किया था। अब हम एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर क्लासिफाइड कितनी जनरेशन्स में हुआ है। सो हम इसको रीड आउट करते हैं। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन दी टेक्नोलॉजी यूज्ड। इसमें हमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सी जनरेशन्स में क्लासिफाइड हुआ है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आ जाती है, सेकंड आ जाती है, थर्ड है, फोर्थ है एंड आल्सो फिफ्थ जनरेशन भी इंक्लूड है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग वर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सबसे पहले इन्होंने हमें फर्स्ट जनरेशन के करैक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिनको हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया था। They were very large in size, had small internal storage and very expensive। ये लार्ज साइज़ में बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। स्मॉल इंटरनल स्टोरेज जो इनकी थी वो बहुत कम थी, स्मॉल इंटरनल स्टोरेज थी एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मतलब आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टैप। इसकी इनपुट जो है, जो हमें इनपुट मिलती थी वो पंच कार्ड के ऊपर या पेपर टैप के ऊपर बेस कर रही थी। सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। कुछ इन्होंने आगे हमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल के बारे में बताया हुआ है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। इसमें ये हमारे पास साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे जिसकी वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इस वजह से इसमें आगे जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जांपल हैं, जो इन्वेंट हुई चीज़ें, वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें मार्क 1 के बारे में बताया हुआ है कि मार्क 1 वाज डिज़ाइन बाय होवर्ड एच एकन इन द ईयर 1944। 1944 में से डिज़ाइन किया गया था। इट वाज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग एंड द वायर कनेक्टेड द वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन वर अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग। अब आप खुद सोच लें कि ये किस कदर साइज़ में बड़े थे, कि ये क्या था कि इट वाज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर लंबे थे। एंड वायर्स कनेक्टिंग, जो वायर कनेक्टेड की गई थी वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, इसकी बहुत सी मशीन के साथ, वो तकरीबन 800 किलोमीटर्स लॉन्ग थी। सो इसका मतलब है यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर जो है वो किस कदर बड़े थे। आप ये देख रहे हैं, ये मार्क 1 की इन्होंने कुछ एग्जांपल जो है, एग्जांपल के तौर पे हमें एक जो इन्होंने डायग्राम है वो दिखाई हुई है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द मशीन वाज स्लो एंड टुक 3 to 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन। ये मशीन जो है स्लो थी और 3 से 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन करती थी। बट इट वाज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। लेकिन ये हमारे पास पहला जो है फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। लेकिन आप देख लें साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, 15 मीटर लॉन्ग जो है वो इसकी लेंथ थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, डेवलप बाय जॉन प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मोकले इन ईयर 1946। इट वाज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कैलकुलेटर। इससे भी फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कैलकुलेटर कहा जाता है क्योंकि ये भी हमारे पास एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टाइप है जो कि 1946 में इन्वेंट की गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब। आप देखें इसकी ये डायग्राम इन्होंने हमें दी गई है, ये किस कदर बड़ी है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 18,000 वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज़ की थी। 36 स्क्वायर मीटर एंड वेट इसका जो था वो हमारे पास मोर देन 27,000 किलोमीटर था। ठीक है, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी और इसका वेट जो था 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा था। वेयर एस मार्क 1 टुक अबाउट 5 सेकेंड बाय एडिंग टू लार्ज नंबर
दी ENIAC could do it in 200 माइक्रोसेकेंड। अब देखिए जो मार्क 1 था वो 5 सेकेंड में जो काम कर रहा था वही हमारे पास 200 माइक्रोसेकेंड में कर रहा था। सिर्फ ये हमारे पास इसका फ़ायदा था। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड टू हेल्प दी आर्मी इन लॉन्चिंग बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स मोर एक्यूरेटली। ये मोस्टली आर्मी वालों के लिए लॉन्च किया गया था। इट डिड नॉट हैव स्टोर्ड प्रोग्राम, इट हैड टू बी प्रोग्राम बाय मैनुअल वायरिंग फॉर ईच टास्क। इसके अंदर कोई प्रोग्राम सॉर्ट नहीं किया गया था। जब भी आपने कोई काम करना था आपको प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के बारे में। सो ये हमारे पास डिज़ाइन किया था प्रोफेसर एम विल्किस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड इन ईयर ऑफ 1949। ओके 1949 में ये इन्वेंट किया गया था। स्लाइटली फास्टर देन इन्हें ओके ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर था उससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, उससे थोड़ा फास्ट था क्योंकि इसका भी वेट बहुत ज़्यादा था। उसका हमारे पास वेट अगर 27,000 किलोमीटर था तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज है इसका वेट हमारे पास 6,000 किलोग्राम था। एंड ऑक्यूपाइड एस एरिया ऑफ दी 20 स्क्वायर, और जो एरिया ऑक्यूपाई करता था वो हमारे पास 20 स्क्वायर मीटर था। ये भी हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट किए गए हैं उसी की ही एक टाइप है। एंड यूज स्टोर्ड प्रोग्राम, और ये हमारे पास प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे पास 1944 में इन्वेंट हुआ था। जॉन मॉन ने इसको इन्वेंट किया था। वो आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, उन्होंने ही हमें कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्राम स्टोर करने का। जॉइन दैम लेटर टू हेल्प इन डिज़ाइन, इट वाज कंप्लीट 1940। ओके इन्होंने 1948 में इसको कंप्लीट किया था। इसकी जो हमारे पास वेट था अप्रोक्सीमेटली वो 8,000 किलोग्राम था। एंड कवर्ड एरिया जो ये कर रहा था वो 45.5 स्क्वायर मीटर था। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ जाते हैं। द मेजर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, कौन कौन से हमारे पास? दे ऑपरेटिंग स्पीड वाज क्वाइट स्लो, इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। देयर पावर कंजप्शन वाज वेरी हाई, दे पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी कोई चीज़ होगी उसे इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इसके लार्ज स्पेस चाहिए होती थी इंस्टॉलेशन के लिए। दे आर पोटेंशियल टू बी प्रोग्राम फॉर टास्क वर क्वाइट लिमिटेड, दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम्स एट, दे कैन सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम्स एट अ टाइम, दे वर ह्यूज एक्सपेंसिव टू बिल्ड। ओके ये एक टाइम में सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता था और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे। ऑब्वियसली इन्हें फिर बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े थे इसलिए कॉस्टली भी थे और इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। सो आपने यहाँ तक रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।